हथिनी पर गुलाबी रंग पोतकर फोटोशूट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल ट्रैवलिंग आर्ट फोटोग्राफर जूलिया बुरुलेवा के फोटोशूट से जुड़ा यह मामला है। आमेर क्षेत्र में इस फोटोशूट में 23 नंबर की हथिनी चंचल के इस्तेमाल की सूचना जूलिया ने फरवरी और मार्च में अपने इंस्टाग्राम पेज पर 2 अलग-अलग पोस्ट साझा की थी और इस पोस्ट के बाद हथिनी पर रंग पोतने को लेकर वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश नजर आया। हालांकि यह फोटोशूट बताया जा रहा है कुछ महीने पुराना, क्योंकि नजर मोहम्मद की इस 23 नंबर हथिनी की फरवरी में मौत हो चुकी है और सूत्रों के हवालों से यह भी जानकारी है कि इन्फेक्शन हो सकता है हथिनी चंचल की मौत का कारण भी। अब पूरे मामले में वन्यजीव प्रेमी जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, बेहद संगीन और गंभीर ये मामला सामने आया है, क्योंकि आप कहते हैं कि कला की, जिसे हम इंग्लिश में आर्ट कहते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन एक सीमित दायरा जरूर होता है। आप किसी का अहित करके कला का नाम नहीं दे सकते और इस पूरे मामले में यही आक्रोश नजर आया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। निर्मल जी, क्योंकि अब जांच की मांग है कि हथिनी चंचल की मौत की जांच हो, क्योंकि अगर इन्फेक्शन का खतरा बताया गया है, यह आशंका है, तो ये और गंभीर मसला है। और कला के नाम पर इस तरीके का इस्तेमाल करना, विदेशी मेहमान आते हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस तरह से हरकत करना कितना जायज है, कितना सही है, ये ओवरऑल जरा जानकारी दीजिएगा, अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए पूनम, बड़ा दुखद है, आप फैशन के नाम पर या अपने कॉमर्शियल हितों को साधने के नाम पर कोई भी एक बेजुबान के साथ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। चंचल अब दुनिया में नहीं है, पिछले महीने उसकी मौत हो चुकी है। 23 नंबर हाथी थी ये, और इसके मालिक का नाम है नजर मोहम्मद। देखिए, हाथी गांव में वैसे तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, बात पहले भी कई बार शिकायतें आती रही हैं, लेकिन देखा यह गया कि चंचल की मौत कब हुई किसी को पता तक नहीं पड़ा। हर बार ये होता है, एक प्रेस नोट भी जारी होता था, मीडिया को बताया जाता था इस वजह से हथनी की मौत हुई, इतने नंबर की हथनी थी, इसकी आयु ये थी, लेकिन चंचल के मामले में कुछ भी नहीं बताया गया। बहरहाल पूरा मामला जुड़ा हुआ है ट्रैवलिंग आर्ट फोटोग्राफर जूलिया बुरुलेवा के से जोड़ा इस मामले को गया, क्योंकि जूलिया जब यहाँ आई थी, बताया जा रहा है कि ये अक्टूबर नवंबर के आसपास की बात है, जब जूलिया जयपुर आई थी और जयपुर आने पर उन्होंने ये फोटोशूट किया हाथी के साथ। हथनी चंचल जो है 23 नंबर, इसको एक गुलाबी रंग से पोता गया, जो हम वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से उसके ऊपर गुलाबी रंग पोता जा रहा है। कुछ खुद जूलिया ने एक्सेप्ट किया अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर, उसने बहुत सारे ऐसी फीमेल मॉडल थी जिनसे संपर्क किया था कि जो मतलब बहुत कम कपड़ों के अंदर अपने ऊपर गुलाबी रंग पोते और इस हाथी के साथ इस हथनी के साथ उसका फोटो शूट किया जाए। आखिर एक मॉडल उनके लिए तैयार हुई और उस मॉडल के ऊपर भी गुलाबी रंग पोता गया, इस हथनी के ऊपर भी पोता गया। और हाथी गांव के आसपास की जो लोकेशन थी आमेर की, उन लोकेशंस पे ये फोटोशूट किया गया और फोटोशूट कंप्लीटली कमर्शियली फोटोशूट था, क्योंकि बाद में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे कहा है कि एक ओरिजिनल फोटोशूट है और इससे जो भी वो फैशन के जो डिजाइन जो तैयार कर रही थी उनकी उन्होंने वर्ल्ड वाइड उसके लिए कहा भी है कि वो चाहे तो इसको मंगा सकते हैं, पैसे देकर इन सब चीजों को मंगाया जा सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले में ये चूंकि 2-3 महीने से ज्यादा पुराना मामला हो चुका है, फरवरी में पिछले महीने यानी कि चंचल की मौत भी हो चुकी है। और अब जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट ये वायरल हुई, उसके बाद वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश है। सबने कहा कि वन विभाग इसकी पूरे मामले की जांच करे, पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग इस पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि ये हथनी रोटेशन में आमेर में भी लगी हुई थी, हाथी गांव में है। जेडीए को भी कहा गया कि जेडीए भी इस पूरे मामले की जांच करे। विभिन्न एजेंसियां जिनसे जांच की मांग की गई है, क्योंकि हथनी के ऊपर इस तरह से रंग पोता जाना निश्चित तौर पर उसकी मौत, इन्फेक्शन भी उसका कारण हो सकता है। हालांकि उसकी मौत किन कारणों से हुई इसकी पुष्टि अभी तक ना तो वन विभाग ने की है। निर्मल जी, क्योंकि आप गुलाबी नगरी में आ रहे हैं, लेकिन आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम गुलाबी नगरी में और इस तरह से आप कृत्य करें, लेकिन इन सबके बीच में जरा ये बताइए कि इसकी परमिशन किसने दी, इसको रंग पोतने की? क्योंकि एकदम से तो नहीं हुआ, बड़ा वक्त लगा होगा, तो जरा इसे भी बताइए। निश्चित तौर पर पूनम, बहुत ही गंभीर और बहुत ही मतलब जो इस विषय से जुड़ा हुआ सवाल है वो आपने पूछा है। देखिए, जनरली क्या होता है, जब हाथी गांव के अंदर जब महावत किसी भी हाथी को बाहर जाने की अनुमति मांगते हैं तो वन विभाग से इसकी अनुमति मांगी जाती है। लेकिन जिस तरह की सूचना है, वन विभाग से इस पूरे खेल की अनुमति नहीं मांगी गई थी। जो हाथी का जो मालिक है, जो महावत है, जैसी सूचना मिली है, वो महावत खुद ही अपने स्तर पर उसने पैसा लिया उस जूलिया से, और पैसा लेने के बाद हथनी को लेकर गया विभिन्न लोकेशंस पर, उसके ऊपर रंग पोता गया। रंग पोतने के बाद मॉडल को उसके ऊपर
बैठाया गया, उसका भी उसने किसी तरह की परमिशन ले ली, क्योंकि जब किसी मॉडल को, अनजान को हथनी अपनी पीठ पे बैठाती है तो बहुत ज्यादा सहयोग करती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब बिना परमिशन के इतना बड़ा कांड हुआ और जब इंस्टाग्राम पे भी जब पोस्ट वायरल हो गई, तो निश्चित तौर पर वन विभाग को, खासकर सीसीएफ वाइल्ड लाइफ जयपुर की जो है मोनाली सेन, उनको इस पूरे मामले की जांच को बैठाना चाहिए। अरुण प्रसाद जो यहाँ के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उनको देखना चाहिए। पंकज धरेंद्र को देखना चाहिए, क्योंकि पुरातत्व विभाग के निदेशक हैं। पर्यटन विभाग से संबंधित अधिकारियों को भी देखना होगा, क्योंकि इस तरह बिना परमिशन के इतना बड़ा मामला हो जाता है फोटोशूट। और खास बात है कि ये फोटोशूट सिर्फ हाथी पे ही नहीं हुआ, पन्ना मीना के कुंड में भी ये फोटोशूट हुआ है। इसके अलावा और दूसरी लोकेशंस पर ये फोटोशूट हुआ है, यानी इसका मतलब सरकारी एजेंसियों ने उसकी अनुमति तो दी है, लेकिन हाथी गांव में हथनी के ऊपर रंग लगाने की, रंग पोतने की और उसके बाद उसके शरीर पर इंफेक्शन हो जाएगा, इस बात की गारंटी किसने दी, इसकी अनुमति किसने दी, निश्चित तौर पर देखना होगा। अगर वन विभाग की तरफ से अनुमति दी गई है तो संबंधित जो अधिकारी हैं उनको इस मामले में जांच उनके दायरे में लाना चाहिए। और अगर उनकी बिना अनुमति के अगर सारा काम महावत ने किया तो निश्चित तौर पर महावत या जो हाथी का जो मालिक, हथनी का जो मालिक है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि वन्यजीव प्रेमी में आक्रोश अपनी जगह है, लेकिन वो हथनी अपनी जान से हाथ धो बैठी है। चंचल इस दुनिया में नहीं है और चंचल की मौत की खबर को भी छुपाया गया, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, जो बहुत बड़े सवाल इस पूरे प्रकरण के ऊपर। क्योंकि कैसे उसे क्लीन किया गया, कब तक किया गया, कौन सा एक कलर था, कितना केमिकल था, ये बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। अब आगे भी जब जांच जारी होगी तो उसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरे मामले को बताने के लिए निर्मल जी आपका।